महंगी कारें और इंडियन पॉलिटिशियन दोनों एक दूसरे के साथी हैं। यहाँ नेता जितनी हल्की गाड़ी में घूमता है उसे उतना ही हल्का समझा जाता है, लेकिन गाड़ी का प्राइस और साइज बढ़ते ही उसका ऑरा फर्श से अर्श तक ऐसे जाता है मानो एलोन मस्क की संपत्ति हो। क्योंकि इंडिया में एक कार, स्पेशली एक महंगी कार, एक ऐसा स्टेरॉइड है जो आदमी को लगते ही उसके भाव क्रूड ऑयल से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यही कारण है कि आज दुनिया का बड़े से बड़ा वीआईपी महंगी से महंगी गाड़ियों में घूमना पसंद करता है। लेकिन दोस्तों, इन महंगी गाड़ियों को रखने के पीछे एक बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है जो उन बड़े वीआईपीज को फॉलो करने वाले लोगों के दिमाग में सीधा जाके हिट करता है और उन्हें ऐसा फील करवाता है कि जिसको वो फॉलो कर रहे हैं वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बल्कि बहुत पावरफुल, रिच और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। लेकिन ये जादू होता इसलिए है क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अपने आइडल्स की पर्सनैलिटी में खुद की पर्सनैलिटी भी देखते हैं। और बस इसी इम्पैक्ट के कारण बड़े से बड़ा नेता, अभिनेता महंगी से महंगी और बड़े से बड़े गाड़ियों के काफिलों में चलना पसंद करता है और उनको रखना भी पसंद करता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको हमारे कुछ कार एंथुसियास्ट नेताओं की महंगी कारें और उनके बड़े से बड़े कार कलेक्शंस को दिखाने वाला हूँ जो वो ओन करते हैं। लेकिन यार, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि आपके एक एफर्ट से ये चैनल जल्दी से ग्रो हो सके। मुझे बताइए कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सबसे पहले मोदी जी के इतने लंबे चौड़े काफिलों में जो गाड़ियां हैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एज पर रिपोर्ट्स लग्जरी गाड़ियां तो छोड़ो, मोदी जी अपनी जवानी के टाइम की मारुति 800 भी ओन नहीं करते हैं, यानी कि वो कोई मोटर व्हीकल ओन ही नहीं करते हैं। तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो इसलिए मोदी जी को नहीं छेड़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पहले नंबर पे जो नाम आता है वो है एमटीबी नागराज का, जो कर्नाटका से बीजेपी के नेता हैं जिनका टोटल नेटवर्थ लगभग 1600 करोड़ के आसपास है। और इनका कार कलेक्शन तो इतना मैसिव है कि इनको देख के लगता ही नहीं है कि ये इतने बड़े कार एंथुसियास्ट होंगे, जिसका अंदाजा आप इस वीडियो को देख के लगा सकते हो जहां पे ये अपनी सभी गाड़ियों की पूजा करते हुए दिखाई दिए थे। और इस कलेक्शन में एक से एक महंगी गाड़ियां दिखाई दी थी, जैसे 10.5 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम 8 सीरीज विद ट्विन टर्बोचार्ज V12 इंजन। इसके बाद 4.5 करोड़ की फरारी F8 ट्रिब्यूटो विद V8 टर्बोचार्ज इंजन। इसके बाद 1 करोड़ 60 लाख की लैंड रोवर डिफेंडर 110 विद V8 इंजन। उसके बाद 4 करोड़ 60 लाख की रेंज रोवर लॉन्ग व्हील बेस विद अनदर V8 इंजन। एंड उसके बाद फिर से 2 करोड़ 60 लाख की BMW XM विद ट्विन टर्बो V8 इंजन। साथ फॉर्च्यूनर और क्रिस्टा जैसी सस्ती गाड़ियां भी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मेरा मतलब है कि बाकी सबके कंपैरिजन में। पर क्योंकि नेताजी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं तो उन्होंने अपनी सबसे पहली कार मारुति सुजुकी ओमनी को इन सारी भारी भरकम कारों के बीच में रखा, जो सारी की सारी लाइमलाइट लेके चली गई। और अगर हम इस पूरे कलेक्शन की टोटल कॉस्ट को देखें तो ये लगभग 25 करोड़ निकल के आता है, जो इनके पूरे नेटवर्थ का सिर्फ 1.5% है। पर यहाँ मुझे नेताजी की जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि ओमनी को बीच में रख के नेताजी ने ये संदेश दिया कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे अपना पास्ट याद होना चाहिए कि उसने कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक वो पहुंच चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे और यहाँ नाम आता है ऑलराउंडर पवन कल्याण जी का, जो एक्टर के साथ साथ पॉलिटिशियन तो है ही, साथ में टॉप लेवल के कार एंथुसियास्ट भी। मतलब मर्सिडीज बेंज मेबाक S560 क्या, रेंज रोवर स्पोर्ट क्या, टोयोटा लैंड क्रूजर क्या, मर्सिडीज बेंज G63 AMG क्या, जो बोलो वो कार। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही गाड़ियां इनके काफिले में, उसमें BMW 7 सीरीज, जैगुआर XJ, वोल्वो XC90, टोयोटा वेलफायर, ऑडी Q7, टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप रैंगलर, मर्सिडीज बेंज R क्लास और स्कॉर्पियो तो इन्होंने इतनी रखी हुई कि कोई गिनती नहीं है। मतलब चलता फिरता शोरूम। पर जब इतने बड़े आदमी हैं तो शौक भी थोड़े बहुत अजीबोगरीब होंगे ही, क्योंकि इन्हें गाड़ी के अंदर बैठने से ज्यादा गाड़ी की छत पे बैठना ज्यादा पसंद है। अब ये आदतें इन्हें साउथ की पिक्चरें करने से लगी या फिर इनको खुले में बैठना ज्यादा पसंद है, ये तो यही जाने। लेकिन बात ये नोटिस करने वाली है कि संगति का असर जरूर होता है, क्योंकि साथ वाले भी लटक के ही सफर कर रहे हैं। यहाँ तक कि ड्राइवर भी भारी लटक के चलाना चाह रहा था, लेकिन वो तो जगह नहीं थी, इसलिए उसे अंदर बैठना पड़ा। खैर, बड़े लोग बड़ी बातें। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। और पवन कल्याण के इस पूरे कार कलेक्शन की अगर हम टोटल वैल्यू को देखें तो वो आराम से 30 करोड़ को टच कर जाती है, जो कि इनकी मैसिव 450 करोड़ की नेटवर्थ का केवल 6.66% ही है। दोस्तों, ये कलेक्शन इतना बड़ा है कि अगर ये अपनी सारी गाड़ियां रोड पे उतार देंगे तो लोग चुनावी रैली समझ के इनके ऊपर फूल भी बरसा देंगे और बिना खर्चे के चुनाव का प्रचार भी हो जाएगा। अब जो अगले नेता हमारी लिस्ट में है, इनका कार कलेक्शन ज्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। ये बीजेपी से आते हैं और जाने माने एक्टिविस्ट भी हैं, साथ ही कारों के बड़े शौकीन भी। अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे, ये कोई और नहीं महाराष्ट्र के नेता राम कदम है। और अगर हम इनके कार कलेक्शन में नजर डालें तो जो कार पहले नंबर पे आती है वो है जैगुआर XJL, जो 6 लीटर सुपरचार्ज V6 इंजन और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ आती है और लगभग 1 करोड़ के आसपास कॉस्ट करती है। नंबर 2 पे है बेंटले की बहुत ही ब्यूटीफुल गाड़ी फ्लाइंग स्पर, जो कि 4 लीटर V8 इंजन के साथ आती है और जिसकी टॉप स्पीड है 318 किलोमीटर पर आवर की।
जिसकी कीमत इंडिया में लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, जो इनके कलेक्शन की सबसे महंगी कार है, यानी कि रॉल्स रॉयस गोस्ट, जिसकी कीमत इंडिया में लगभग 7 करोड़ रुपए के आसपास है। और कंफर्ट 7 स्टार होटल वाला, एकदम टॉप नॉच। इसमें 6.7 लीटर V12 इंजन देखने को मिलता है, जो 250 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड बिल्कुल मक्खन की तरह अचीव करता है, बिना शोर शराबा किए। अब अगली कार जो आती है वो इन्होंने अपने 13 साल के बेटे को गिफ्ट की थी, यानी कि मर्सिडीज बेंज E350, जिसमें 2 लीटर ट्विन टर्बो इंजन आता है 250 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ, और जिसकी कीमत लगभग 90 लाख के आसपास कॉस्ट करती है। आखिर में 5वें और 6वें नंबर पे है इनकी हमर H3 और लेक्सस SUV, दोनों ही 70 से 80 लाख तक की कॉस्ट करती है, और दोनों ही अपने टाइम की बेस्ट SUVs में से एक गिनी जाती हैं। हालांकि इनका कार कलेक्शन थोड़ा पुराना है, पर लग्जरी कार्स फाइन वाइन की तरह होती हैं, जो जितनी पुरानी होती जाती हैं उतना ही उनका चार्म और डिमांड बढ़ती जाती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ऐसे कार कलेक्शन की जो सभी नेताओं के कार कलेक्शंस में से मेरा सबसे फेवरेट है, और अब शायद आपका भी हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ जाने माने बिजनेसमैन और बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर राजीव चंद्रशेखर की। ये लग्जरी से ज्यादा रफ्तार के शौकीन है, और अपने कलेक्शन में इन्होंने इंडिया की वन एंड ओनली फरारी को भी रखा हुआ है। बात करें इनके कार कलेक्शन की, तो उसमें जो सबसे पहली कार आती है वो है लैम्बोर्गिनी मुर्सिएलागो बार्केटा, जिसकी कीमत 2 करोड़ 60 लाख टच करती है, और इसमें 6.5 लीटर V12 इंजन आता है, जो 0 to 100 केवल 3.8 सेकंड में कवर करता है, 340 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ। अगली कार इनके कलेक्शन में 1990 की फरारी F355 स्पाइडर। ये भी इंडिया में रेयर है, और इसकी वैल्यू आज के टाइम पे इंडिया में लगभग 2 करोड़ से ऊपर जाती है, जिसका 3.5 लीटर V8 इंजन उस टाइम के पावरफुल इंजन्स में से एक था, जो अपने 295 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ 0 to 100 केवल 4.7 सेकंड में कवर कर देता था। और कई लोग आज भी इस इंजन को आज की मॉडर्न फरारीज में आने वाले इंजन से ज्यादा बेहतर मानते हैं, इसकी लाउड ड्राइविंग साउंड और रॉ ड्राइविंग फील और फीडबैक के कारण। नेक्स्ट कार है BMW M5 E60, 2005-10 की हाई परफॉर्मेंस सेडान, जिसमें लगा है 5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड V10 इंजन, जिसके चलते ये कार 0 to 100 4.7 सेकंड में कवर करती है, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ, और इसका प्राइस इंडिया में 17 लाख के आसपास कॉस्ट करता है। इनके कलेक्शन में हमारा H2 भी है, जो शायद से 2008-9 का मॉडल है, जिसकी कीमत अभी 1.1 करोड़ के आसपास है, और इसके अंदर 6.2 लीटर का V8 इंजन देखने को मिलता है। अब आते हैं इंडिया की वन एंड ओनली कार जो इनके कार कलेक्शन की शान है, यानी कि फरारी डिनो 246। ये कार अफोर्डेबल फरारी के नाम से लॉन्च हुई थी, और इसमें लगा था 2.4 लीटर V6 इंजन, जो अपनी 235 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ 0 to 100 केवल 7 सेकंड में पकड़ लेता था। और अगर हम करंटली इस कार के प्राइस की बात करें तो अच्छी खासी कंडीशन में ये कार आज भी मार्केट में 8 करोड़ तक मिल जाती है। बाकी इसका डिजाइन, इसके कट एंड क्रेजेस, इस इटालियन ब्यूटी की सुंदरता में जो 4 चांद लगाते हैं, वो तो अनमैचेबल है ही। अब आते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार कलेक्शन पर, और ये कलेक्शन मेरे ख्याल से इंडिया में पॉलिटिशियन क्या इन जनरल भी सबसे बड़ा है, और ये कलेक्शन कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के सुर्खियों में रहने वाले नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह का है, जिसमें सैकड़ों टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा लैंड क्रूजर LC 200 एंड 300, डिफेंडर, रूबिकॉन, वेलफायर, लेक्सस LX 570, मर्सिडीज बेंज JLS शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार इनके पास लगभग 100 लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है, इतना कि अगर मैं एक एक करके बताने लगा तो रात हो जाए। और ये सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है, इन्होंने हवा का इंतजाम भी करके रखा है। इनके पास 3 हेलीकॉप्टर भी हैं जो इनके पर्सनल पार्किंग में ही खड़े रहते हैं, और हर एक की कीमत लगभग 8 से 10 करोड़ के बीच में है। लोग कार पार्किंग से निकालते हैं और ये हेलीकॉप्टर निकालते हैं। साथ ही अगर हम इनके टोटल कार कलेक्शन की वैल्यू को देखें तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये वैल्यू 100 करोड़ को टच कर जाती है। दोस्तों, इतने में तो इंडिया में 3 लग्जरी कार्स के शोरूम खुल जाए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस के ये इतने बड़े कार कलेक्शंस बहुत फैसिनेटिंग भी करते हैं और इसी के साथ साथ सोच में भी डालते हैं। खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय।